जंग तो ईरान और इजराइल की चल रही है, लेकिन एक के बाद एक हमले अब यूएई पर हो रहे हैं। पहले फुजियारा पोर्ट को टारगेट किया गया और अब शाह गैस फील्ड पर भी ड्रोन स्ट्राइक के साथ आग लग गई है। ये सब गल्फ की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान की ऑफेंसिव अप्रोच का हिस्सा है, जो ग्लोबल फ्यूल मार्केट के लिए टेंशन्स को और भी बढ़ाता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक हमले ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई को हिला दिया है। चाहे दुबई के एयरपोर्ट पे हमला हो, चाहे यूएई के पोर्ट पे हमला हो, चाहे आबू धाबी के बड़ी ऑयल फील्ड पे हमला हो, और आज फिर एक ऐसी खबर ने यूएई को टेंशन में डाल दिया है। पहले आपको इंसिडेंट की डिटेल्स देते हैं। मंडे को ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक से शाह गैस फील्ड में आग लग गई, जिसके बाद ऑपरेशंस को तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। ये फील्ड आबू धाबी के वेस्ट में एम्प्टी क्वार्टर डेजर्ट में लोकेटेड है और यूएई के वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल गैस एसेट्स में से एक है। यानी पहले ऑयल फील्ड उड़ाओ, फिर गैस फील्ड उड़ाओ। ये है ईरान की स्ट्रैटेजी। अथॉरिटीज ने बताया है कि ब्लेज को इवेंचुअली तो कंट्रोल कर लिया गया और आबू धाबी की इमरजेंसी टीम्स ने फायर को कंटेन भी कर लिया, लेकिन दर्शकों इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये अटैक गल्फ में कॉन्फ्लिक्ट के 3rd वीक में आता है और इसके साथ इराक के एक ऑयल फील्ड और इमिरेती पोर्ट भी ड्रोन्स और मिसाइल से टारगेट हुए हैं। ईरान का ये कैंपेन रीजनल एनर्जी लाइफलाइंस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई के लिए एक बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। दर्शकों, इसकी ओनरशिप और ऑपरेशंस के बारे में अगर आपको बताएं तो शाह गैस फील्ड आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडनॉक और टेक्सास बेस्ड ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम के जॉइंट वेंचर में ऑपरेट करती है। यानी ये कंपनी आधी यूएसए की है और इसीलिए शायद ईरान ने इस पर हमला किया। ऑक्सीडेंटल ने कहा कि वो इमिरेती स्टेट एनर्जी जायंट एडनॉक के कमेंट के वेट करेगा और जब तक वो कोई प्रक्रिया नहीं देते हैं कोई स्टेप आगे नहीं लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, इन सबका इम्पैक्ट क्या है? गल्फ के लिए स्ट्रैटेजिक एनर्जी पॉइंट्स और रिपीटेड अटैक से फ्यूल सप्लाई और स्टेबिलिटी पर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान का स्ट्रैटेजी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में प्राइसेस और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का एक बड़ा अटेम्प्ट है, ताकि इससे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर पड़े और वो जंग खत्म करने पे मजबूर हो जाए। यूएई की सिक्योरिटी एजेंसीज रीजन को क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने के लिए अलर्ट खड़े हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि एक तरफ फुजियारा पोर्ट उड़ाया गया, दूसरी तरफ शाह गैस फील्ड पर फायर की, तीसरी तरफ गल्फ एनर्जी वॉर सिर्फ एस्केलेट ही नहीं हो रही है बल्कि ग्लोबल मार्केट्स इसकी निगरानी कर रहे हैं और अब ग्लोबल ऑयल फ्यूल प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। ईरान जो चाहता है बिल्कुल वही हो रहा है और यूएई अब डर रहा है। अब कितने और अटैक्स के बाद आखिरकार यूएई या तो रिटेलिएटरी एक्शन करेगा या फिर ट्रंप से बोलेगा कि बस इस जंग को रोक दो, हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। ईरान अपनी स्ट्रैटेजी में सफल होता दिख रहा है और बहुत ही जल्द इस जंग के निर्णय तक कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.